जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे टैक्स के निज़ाम की कि हमारे मुल्क का जो टैक्स का निज़ाम है उसमें क्या जो तरमीम की जा रही हैं और किस बेसिस पे जो है एफबीआर काम कर रहा है। किसी भी मुल्क की मईशत आपको मालूम है और तरक्की का पहिया टैक्स के निज़ाम से ही चलता है। मौसर टैक्स पॉलिसी ना सिर्फ रियासत को मजबूत बनाती है बल्कि जो आवाम है उसके भी मसाइल हल होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि बदकिस्मती से सूरत हाल बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10% लोग जो हैं वो टैक्स की अदायगी करते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी मईशत पे दबाव आता है और उसके साथ साथ जो तरक्की की रफ्तार है मईशत की वो रुक जाती है और हमारे यहाँ आजकल रुकी हुई है। हमेशा हम यही बात करें। अब पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक नया फैसला किया गया है एफबीआर की जानिब से, जिन्होंने नए टैक्स के इक़दामात का आगाज़ कर दिया। टैक्स डिफ़ॉल्टर्स की निशानदही पर इनामी स्कीम, लग्जरी लाइफ स्टाइल की डिजिटल निगरानी और सख्त चेक एंड बैलेंस जैसे इक़दामात शामिल हैं। लेकिन देखना यही है कि इससे अब क्या फ़र्क पड़ेगा आगे। और टैक्स चोरों की निशानदेही के लिए बड़ी इनामी रकम की स्कीम का मंसूबा जो है ये भी शामिल है। सवाल ये कि क्या ये इक़दामात जो हैं हमारी 14,000 अरब के टैक्स के हदफ को पूरा करने में मददगार साबित होगा या नहीं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, सीनियर टैक्स एनालिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। आपको भी सुबह सुबह खैर। और आप खैरियत से ठीक जी हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त बात शुरू यहीं से करते हैं अनवर साहब कि एफबीआर के नए टैक्स के जो इक़दामात हैं किस हद तक आपको नज़र आता है कि ये मौसर साबित हो सकते हैं? देखिए, ये इक़दामात तो बहुत अच्छे हैं और ये पहले भी इक़दामात होते रहे हैं। होता जी। ये है कि इक़दामात का रिज़ल्ट नहीं नज़र आता, रिज़ल्ट नहीं मिलता और सिर्फ़ एफबीआर को नॉन फाइलर्स पे, जो लोग टैक्स निज़ाम में नहीं हैं, उन पे काम करना चाहिए। लेकिन एफबीआर जो है पूरी तरह इस पे काम नहीं कर पा रहा और मैं समझता हूँ इसकी वजह सिर्फ़ एफबीआर नहीं है, इसकी वजह पॉलिसी मेकर्स भी हैं। इसकी वजह वो लोग भी हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इसकी वजह वो भी हैं जो डिसीज़न मेकर्स हैं। इसकी वजह वो भी हैं जो अरबाब इख्तियार हैं जो इस मुल्क के फैसले करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि टैक्स का निज़ाम बेहतर हो। टैक्स का निज़ाम बेहतर होगा तो आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, महँगाई कम होगी, आपको आपको सड़कें मिलेंगी, आपको सेहत की सहूलत मिलेगी, आपको तालीम का निज़ाम मिलेगा। लेकिन ये हो नहीं रहा है इस मुल्क में। हम इसको देख रहे हैं, पिछले 70 साल से यही निज़ाम हो रहा है, यही बातें होती हैं कि हम आज 70 लाख लोगों को नोटिस हमने दे दिया है, आज हमने 30 लाख लोगों को नोटिस दे दिया है। नोटिस का हुआ क्या? जी। अगर इस मुल्क के लोगों को, आम आदमी को ये बता दें कि उस नोटिस का आउटकम क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, तो लोगों को ये सैटिस्फैक्शन होगा। लेकिन जो लोग, जैसे आप लोग हैं, जो सैलरी पे टैक्स देते हैं, वो जब अपनी सैलरी घर लेके जाते हैं तो आधी से ज़्यादा सैलरी उनकी टैक्स में कट जाती है और वो सोचते हैं कि हम इस पूरे महीने जो हमने काम किया है शब-ओ-रोज़, उसके जी। बाद हमें आधे, और मैं बाहर निकलता हूँ तो ना मुझे कोई फैसिलिटी है, ना इन रिटर्न मुझे कोई राहत मिलती है। जी। अच्छा अनवर साहब, अभी आपने खुद भी ज़िक्र किया कि हमेशा से हम देखते चले आ रहे हैं, तरमीम भी होती है एफबीआर के टैक्स वसूली के। इस वक्त नए इक़दामात भी उन्होंने किए हैं, लेकिन इसमें क्या नया है? कौन से ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये जो इक़दामात किए हैं जो वाक़ई ये काबिल अमल होंगे या नाफिज़ जिन्हें किया जा रहा है? देखिए, आजकल का एक यहाँ पे गवर्नमेंट में बज़वर्ड है टेक्नोलॉजी, हुँ। डिजिटलाइज़ेशन, एआई। अब वो इस्तेमाल कैसे किया जाए? दुनिया उससे इस्तेमाल करके बहुत आगे चली गई है, जी। आगे जा रही है, जी। आगे चली गई है। हुँ। आप उसको इस्तेमाल, बात बिल्कुल सही है कि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आपने लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया, उनकी उनकी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही तो ये आपकी आँखों का कसूर है, ये किसी और का कसूर नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। जब मैं और आप लोगों की शादियों में जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद वो शादी जो है वो बिल्कुल। आपके लिए तैयार होती है। उसमें ब्राइडल से लेके, उसमें कैटरिंग से लेके, उसमें फूड से लेके, उसमें डेकोर से लेके, उसमें शादी हॉल से लेके, मतलब यू नेम इट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। तो लेकिन अब उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को टैप कौन करेगा? ये मेरा ना आपका काम है। ये उन उन लोगों का काम है जो कि इस मनसब पे फाइज हैं, और एफबीआर है, वो रेगुलेटर है, उसको इस बात को करना चाहिए कि किस तरह इनको टैप करें, इनको किस तरह जो है वो इस सिस्टम में, इस निज़ाम में लेके आएँ। अच्छा, आपने खुद भी ज़िक्र किया इसका कि शादियाँ हम होते देखते हैं और सोशल मीडिया पे तो बहुत आम है ये सब कुछ, हमें सब नज़र आता है। कितनी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल लोग जी रहे हैं, किस तरह शादियाँ हो रही हैं, इन
क्या इन पे हाथ डाला जा सकता है? इनके खिलाफ तो कोई अमली कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये लोग हैं और फिर इनको आप आसानी से जो है अपने काबू में भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया, निशानदेही हो गई सोशल मीडिया के थ्रू। तो ऐसा नहीं हो सकता कि FBI जो इन पे हाथ डाले, इनके खिलाफ कार्रवाई करे? देखिए, मैं काफ़ी अर्से से ये कह रहा हूँ, एक एक पॉलिसी होती है मिरर पॉलिसी। वो हम्म। पॉलिसी है कि आप दिखाएँ और उसके बाद उनको बताएँ कि ये चीज़ है। अब आपने अगर अपने आप को निज़ाम में नहीं लेके आए, तो हम आपको निज़ाम में लेके आएँगे। अब ये मिरर पॉलिसी के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा करेक्ट होना चाहिए। अब आपके पास अगर डेटा है और डेटा करेक्ट नहीं है, तो फिर आप जो हैं लीगल बैटल हार जाते हैं। आप जो हैं, अगर आपके स डेटा है, करेक्ट है, तो लोग जो है ना सरनगू कर देते हैं आपके जी। आगे और वो सरेंडर हो जाते हैं और वो कंप्लायंस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास है और डेटा सही नहीं है, तो हर आदमी जो है ना रिएक्ट करता है और उसके बाद जो है ना हासिल जो है वो निल बटा निल होता है। जी। अच्छा अनवर साहब, यहाँ पर टैक्स डिफॉल्टर के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, निशानदेही पर इनामी स्कीम रखी गई है, तो किस तरह आवाम को एतमाद में ले सकेगा ये सब? देखिए, ये जो इनामी स्कीम वगैरह है ना, ये कोई लॉटरी या वो नहीं है, ये एक सीरियस बिज़नेस है। आप रखें इनामी स्कीम, लेकिन बात ये है कि आप पहले निज़ाम को स्प्रेड आउट तो करें, आप पाई को बड़ा तो करें, आप उसके बाद इनामी स्कीम रखेंगे कि जो कंप्लायंस करेंगे। आप इस वक़्त इस इनामी स्कीम को कहेंगे, जो इनामी स्कीम रखी है उससे उससे मैं 100 गुना ज़्यादा जो है मैं पैसे पैसे बचा रहा हूँ, तो मैं इनामी स्कीम में क्यों आऊँगा? तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको रिट को कायम करने की ज़रूरत है, आपको आपको इन्फोर्स करना, लेकिन इन्फोर्स करते वक़्त आपको कानून के दायरे में रहते हुए, आपको लोगों के फंडामेंटल राइट को देखते हुए आपको प्रॉपर काम करना चाहिए। आज आर्टिफ़िशियल, जैसे मैंने कहा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइज़ेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप नहीं करते, तो आप जो हैं अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आप इस तरह लोगों को टैप नहीं कर सकते हैं। जी, अनवर साहब, लेकिन अभी तो यही कहा जा रहा है ना, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करते हुए जो है सबकी निशानदेही की जाएगी। तो आपको लगता है कि FBI का ये फैसला जो है कामयाब होगा? क्योंकि आपने अभी खुद कहा कि जब तक अगर हुकूमती ये इकदामात नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई भी साथ मिलकर काम नहीं करेगा, उस वक्त तक ये नहीं हो सकता। देखिए, अगर फैसला है तो फैसला हुँ। ये है टेक्नोलॉजी के साथ किया जाएगा, तो फैसला जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इश्यू ये है टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलते हैं, टेक्नोलॉजी मिसरिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं। तो फिर बाद में जब एक्शन लेने का काम आएगा, उस वक़्त पॉलिसी मेकर अगर एक्शन ना लेने देंगे उन लोगों को, तो फिर जो है ये वही एक्सरसाइज़ होगी जो फुटाइल एक्सरसाइज़ होगी। तो जी। इस पे पहले सेम पेज पे होना है कि आपने आपने जब डेटा कलेक्ट कर लिया, तो फिर देयर इज़ नो टर्निंग बैक। फिर आप वहाँ से वापस नहीं जा सकते, आपको आगे जाना है और जो भी है, अगर उसका उसका कोई बुनियादी हक है, उसका कानून में कोई गुंजाइश है, उसको देनी चाहिए। लेकिन अगर उसने एक्सचेकर का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा अगर उसने लिया है, तो उसको टैक्स भी देना चाहिए, उसको डिफ़ॉल्ट से चार्ज भी देना चाहिए और पूरी उस पे चारागोई होनी चाहिए। जी, अनवर साहब, ये टैक्स टू GDP रेशो 10% है। इससे बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? इतना कम क्यों है? इसी वजह से है ना कि आपने जैसे फरमाया कि शुरू में अपने इंट्रो में कि 10% से ज़्यादा लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो इस मुल्क का जो हजम है वो 25 करोड़ का डेमोग्राफ है अवाम का। अब डेमोग्राफ है जो, अगर हम और आप अगर अपने राइट और लेफ्ट देखते हैं, तो आपको गाड़ियाँ भी रोड पे नज़र आती हैं, आपको बिल्डिंगें भी बनती हुई नज़र आती हैं, लोग उसमें शिफ्ट होते हुए नज़र आते हैं, कंस्ट्रक्शन भी होती हुई नज़र आती है। तो आप जब तक उसको पाई को बड़ा नहीं करेंगे, टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ेगा। आपको आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी नज़र आती है। आप हम दुकान पे जाते हैं, अब अगर वहाँ पे हमसे कैश लिया जाता है, कैश डिमांड किया जाता है, कार्ड की पेमेंट नहीं की जाती, तो हुँ, रिकॉर्ड नहीं हो रही। हुँ। अगर कार्ड की पेमेंट कहीं हो रही है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि एफबीआई नोटिस देके लोगों को मॉनिटर करें। एफबीआई बिहाइंड द सीन रह के मॉनिटर करें, उसके बाद किसी की मैचिंग और मिसमैचिंग होती है, उसको नोटिस दें और जब वो आपके पास पूरा डेटा होगा, तो वो उसको कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जी, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी, ये तमाम पॉलिसियाँ जो इस वक़्त FBI ने बनाई हैं, क्या तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम ला सकती हैं? टैक्स का निज़ाम, माशरती निज़ाम मतलब आपके बेहतर जो हो तो? बेहतर हो सकता है, लोगों के सोशल जस्टिस मिल सकता है लोगों को, लोगों की लाइफ़ बेहतर हो सकती है, हमारे यहाँ जो हैव और हैव नॉट्स का गैप है, वो कम हो सकता है और वो टैक्स के निज़ाम से ही बेहतर हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके बिल्कुल पड़ोस में जो यूएई, दुबई है, वहाँ पे टैक्स के क्या निज़ाम है, इसलिए कि लोगों के लिए बड़ा ईज़ी रीज़न होता है कि लोग अपने आप को नॉन रेज़िडेंट बना लेते हैं, तो आपको टैक्स रेट को कम करना पड़ेगा, सब पे लगाना पड़ेगा, जब जाके ये निज़ाम बेहतर होगा और प्रोडक्टिव होगा। जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे अनवर काशिफ साहब, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से टैक्स के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। जितनी भी पॉलिसियाँ बना ली जाएँ, जब तक हुकूमत साथ मिलके FBI के काम नहीं करेगी, उस वक़्त तक कोई भी इक़दाम जो है वो निल एंड वाइड ही होगा। यहाँ पे लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।